हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी मैथ का ये हमारा 53वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 52 सेट कवर कर चुके हैं। अभी तक आप 52 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा। बिना टाइम को वेस्ट किए में क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 26 देखेंगे। दो मित्र गोपाल और मनोज की वर्तमान आयु में 2 वर्ष का अंतर दे दिया है। यानी गोपाल की वर्तमान आयु यहाँ पे हम जी मान लेते हैं और मनोज की वर्तमान आयु यहाँ पे यम मान लेते हैं। बोला इनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर हमको दिया है। ये नहीं हमसे बोला कौन छोटा है कौन बड़ा है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। बोला आगे क्वेश्चन में अब से 18 वर्ष बाद, जब यहाँ पे बाद वाला कंसेप्ट आएगा तो हमें यहाँ पे जोड़ के लिखना है। उनकी आयु का अनुपात 21:22 हो जाता है। मतलब उसमें यहाँ पे पहला वाला व्यक्ति यहाँ पे छोटा, क्योंकि इनकी अनुपात में इनकी आयु यहाँ पे 21 यानी दूसरे से छोटा पहला वाला दिया है, यानी 21:22 दिया है। यानी कि यहाँ पे पहला वाला हमें छोटा दिखाई दे रहा है। क्या हो जाएगा उसमें यहाँ पे यम माइनस जी बराबर 2 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे यम माइनस जी बराबर यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से क्या हो जाएगा दूसरा वाला व्यक्ति हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका अंतर दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यम माइनस जी बराबर यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आगे बोलना है आपसे 18 वर्ष बाद बोल रहा है। जब भी यहाँ पे 18 वर्ष बाद बोलेगा तो हमें यहाँ पे जोड़ के लिखना था। हम यहाँ पे जी में भी 18 जोड़ देंगे और यम में भी 18 जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे जी प्लस यहाँ पे 18 हो जाएगा। इनका अनुपात दिया तो बटे में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे यम प्लस यहाँ पे हम 18 लिख देंगे। और इसी के बराबर यहाँ पे अनुपात हमको दिया 21:22 लिखा है। इसी के बराबर 21 बटे में यहाँ पे हम 22 लिख देंगे। देखो अगर यहाँ से यम बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर यहाँ से हम लिखेंगे। यम बराबर यहाँ से निकालना चाहे तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा यहाँ पे जी माइनस उधर जाके बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पे जी प्लस 2 हो जाएगा। यम की जगह पे लाख हम रख देंगे। यहाँ पे जी प्लस 18 को ऐसे रहने देंगे, जी प्लस 18 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पे यम का मान ला के यहाँ पे जी प्लस 2 रख देंगे। कितना हो जाएगा जी प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे यम का मान ला के यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे जी हो गया, 18 पहले दिया, 2 में जोड़ दिया 18, 2 20 हो गया। बराबर यहाँ पे 21 बटे में 20 लिखा था, सॉरी 21 बटे में 22 लिखा था, 21 बटे में 22 लिख देंगे। फिर ये का मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 गुणा जी में करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर 22 जी हो जाएगा। 22 गुणा अगर हम 18 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 22 गुणा अगर हम 18 में कर देंगे तो 396 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस 396 हो जाएगा। बराबर कर देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे 21 गुणा जी में करेंगे, यहाँ पे 21 जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 जी हो जाएगा। और 21 का गुणा 20 में करेंगे कितना हो जाएगा, 21 का गुणा अगर हम 20 में कर देंगे तो यहाँ पे 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 420 हो जाएगा। यहाँ से 22 जी है और यहाँ पे 21 जी है। 22 जी में से अगर हम 21 जी घटा देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, केवल यहाँ पे जी बचेगा। बराबर लगा देंगे। यहाँ पे 420 इधर प्लस में है और ये भी 396 हमारा प्लस में। बराबर कितने लेके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। 420 में से अगर 396 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा उसमें 24 आ जाएगा। घटाने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे गोपाल की वर्तमान है यहाँ पे 24 हो जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मनोज की वर्तमान है हम निकालेंगे। इसका मान जी का मान किसी समीकरण में ला के हम रख देंगे, या तो समीकरण 1 में हम रख देते हैं। क्या हो जाएगा उसमें यहाँ पे समीकरण 1 का मान यहाँ पे यम माइनस जी लिखा है, तो यहाँ पे यम को हम ऐसे रहने देते हैं। और जी का मान अगर यहाँ पे हम 24 रख देंगे तो -24 हो जाएगा। बराबर के उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। 24 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यम बराबर यहाँ पे 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे यम बराबर 26 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जी का मान यहाँ पे 24 हो जाएगा और यम का वर्तमान यहाँ पे 26 हो जाएगी। हमसे बोला यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व बोला, मतलब 10 वर्ष जब भी यहाँ पे पूर्व वाला कंसेप्ट आएगा तो घटा के लिखना है। यहाँ पे पहले के बोला 10 वर्ष पूर्व बोला, इसमें से 10 घटा देंगे। क्या हो जाएगा उसमें 24 में से 10 घटाएंगे यहाँ पे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 26 में से 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा उसमें यहाँ पे 16 हो जाएगा। मतलब 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु यहाँ पे 14 रही होगी और इसकी आयु यहाँ पे 16 रही होगी। हमसे बोला इनकी आयु का योग पूछ रहा था, इसको हम क्या करें यहाँ पे जोड़ देंगे। 14 और 16 को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा उसमें 14 16 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। एक आदमी 9 एक समान वस्तुओं को 16 रुपए में खरीदता है। यदि उनमें से प्रत्येक को 2.8 में बेच देता है, मतलब एक वस्तु को 2.8 में बेचता है, अगर यहाँ से 9 वस्तु को बेचेगा तो कितने में बेच देगा, यानी 2.8 गुणे में यहाँ पे 9 हो जाएगा। 2.8 गुणे में यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2.8 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे कितना हो जाएगा 25.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25.2 में हो जाएगी। इसकी सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी। और यहाँ पे खरीद रहा है कितने में 16 रुपए में खरीद रहा है और 25.2 रुपए में बेच दे रहा है। कहीं ना कहीं कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहा है, कहीं कहीं इसको फायदा होगा। फायदा कितने खो रहा है दोस्तों, क्या करेंगे 25.2 में से क्या करें यहाँ पे 16 घटा देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे यहाँ पे 9.2 आ जाएगा। यानी कि 9.2 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। लाभ हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य का मान यहाँ पे 16 है तो बटे में यहाँ पे हम 16 कर देंगे। और यहाँ पे परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9.2 को गुणा अगर हम 100 में कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 920 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे हम 16 कर देंगे। 16 से इसको काट देंगे, 16 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 920 को काट देंगे तो 57.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 57.5 आ जाएगा। 57.5 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में देता, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। संख्या 780, 2080, 2600 का एलसीएम हमसे पूछ रहा है। इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 31,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31,200 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे गुणनखंड भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 780 लिखा था, यहाँ पे 780 लिख देंगे। और यहाँ पे 2080 लिखा था, यहाँ पे 2080 लिख देंगे।
और यहाँ पे 2600 लिखा था, यहाँ पे हम 2600 लीजिए। इसका इस टाइप से हम एलसीएम यहाँ से निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 31,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 31,200 हो जाएगा। 31,200 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 29 देखेंगे, एक व्यापारी ने 7660 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। यदि वह अंकित मूल्य पर इसे 12% छोड़ देता है और फिर से 10% का लाभ अर्जित करता है तो मशीन का अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता है कि सीपी अपान एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 में डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। देखो यहाँ पे सीपी का मान हमें दे दिया 7660 दिया था, यहाँ पे हम 7660 दे देंगे। बटे यहाँ पे मार्क प्राइस की मान पूछ रहे थे, यहाँ पे मार्क प्राइस को ऐसे रहने देते हैं, बराबर कर देंगे। यहाँ पे 100 में से डिस्काउंट को घटाना, डिस्काउंट यहाँ पे 12% दे रहा है, 100 में से 12 घटाएंगे, यहाँ पे 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अपन प्रॉफिट को हमें जोड़ के लिखना है, 100 में हम क्या करेंगे प्रॉफिट जोड़ देंगे, प्रॉफिट यहाँ पे 10% हो रहा है, 100 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100 में अगर 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 3, 4 3 7 3 बच जाएगा, 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा। 4 एक कम 4, 4 5 20 हो जाएगा। इसको दोस्तों 22 से काटेंगे, 22 से कम 22 हो जाएगा और 22 बच्चे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। एमपी बराबर यानी मार्क प्राइस पर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 1915 गुणे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। 1915 गुणे में 1915 गुणे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1915 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9575 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 9575 हो जाएगा। 9575 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 30 देखेंगे। बोला यहाँ पे 3 संख्याएं हमको दे दिया, यहाँ पे 4/8 अनुपात 11/16 अनुपात 18/21 के अनुपात में दिया है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर यहाँ पे हमें 40 दिया, तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे अनुपात को यहाँ पे हम यक्स मान लेंगे, और अनुपात को यहाँ पे यक्स मान लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4/8 यक्स हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/16 यक्स हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे 18/21 यक्स हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पे 18/21 लिखा था, यहाँ पे हम 18/21 यक्स कर देंगे। और यहाँ पे बोला सबसे छोटी संख्या का अंतर बोला, तो इसमें सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 4/8 एक्स है। क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से अंतर पूछ रहा था, इसको हम घटा देंगे, 4/8 एक्स हो जाएगी। अंतर कितना दिया यहाँ पे 40 बराबर, यहाँ पे हम 40 कर देंगे। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे या तो इसको काट कर छोटा कर देंगे, 4 से काटेंगे 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1/, यहाँ पे एक्स बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसको काट देंगे उससे यहाँ पे, इसको काट देंगे 3 7 21 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा उससे यहाँ पे 6/, यहाँ पे 7 हो जाएगा। एक्स दिया था यहाँ पे एक्स ले देंगे, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बटे यहाँ पे 2 हो जाएगी, काट देंगे, इसलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना हमें आसान हो जाएगा। और इसका अब एलसीएम लेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 14 इसका एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 एक्स हो जाएगा, और माइनस 2 7 14, और यहाँ पे 7 एक्स हो जाएगा। कितना यहाँ पे 7 एक्स हो जाएगा। 12 एक्स में से अगर 7 एक्स घटा देंगे तो 7 5 12, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 एक्स बराबर यहाँ पे 14 हो जाएगा। इसी के बराबर यहाँ पे 40 दिया है, तो इसी के बराबर यहाँ पे हम 40 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा काट देंगे, 5/40 हो जाएगा। एक्स बराबर हम निकालेंगे, अगर यहाँ से एक्स बराबर यहाँ से निकाल देंगे, ये 14 इधर भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 14 गुणे में 8 में कर देंगे, 14 का गुणा अगर 8 में करें 14 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, यानी कि एक समान यहाँ पे कितना आ गया, एक समान यहाँ पे 112 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन थी दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 18/21 था। यहाँ पे हम लिखेंगे 18/21, यहाँ पे एक्स लिखा था, एक्स समान यहाँ पे कितना आया है 112 है, तो इनको यहाँ पे हम 112 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटे उटेगा तो क्या करें, यहाँ से काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 6 18 हो जाएगा, 3 7 यहाँ पे 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। और यहाँ 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा, बच जाएगा 4, 7 एक कम 7 हो जाएगा, बच जाएगा 4, 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। कितना 6 का गुणा अगर हम 16 में कर देंगे कितना 6 6 36, यानी कि इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 इसी में दिया, 16 6 का 96 हो जाएगा, 16 6 का यहाँ पे 96 हो जाएगा। 96 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 31 देखेंगे। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य। आइए हम चेक करते हैं 2 और 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे 2 से संख्या 5 से विभाज्यता का नियम होता है जिसकी इकाई यहाँ पे 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, वही संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, 2 से जो विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों यहाँ पे इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, संख्याएं सम होनी चाहिए, वही संख्या 2 से हमारी कटेगी। इसके लास्ट में देखिए सम संख्या नहीं है, ना ही इसके लास्ट में सम संख्या, ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। इसके लास्ट में सम संख्या इसमें दिया है और यहाँ पे 4 इसमें दिया, यानी 2 संख्या हमको सम संख्या दिखाई दे रही है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 से कट सकती है। आइए हम 5 से चेक करेंगे। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिसके अंक इकाई अंक में 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें इकाई अंक यहाँ पे 5 और 0 नहीं दिया, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे केवल 0 और यहाँ पे 5 0 दिया, क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 से भी कट जाएगा, और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 से भी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 32 देखेंगे। एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य
37% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। लाभ या हानि हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है। यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। यहाँ पे 37% अधिक अंकित कर रहा था, यहाँ पे हम +37 कर देंगे और 16% की छूट दे रहा था, क्या करेंगे यहाँ पे -16 कर देंगे। प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होता है, 37 गुणे में यहाँ पे 16 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। 37 में से हम क्या करेंगे 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 आ जाएगा। 21 में से क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 0.37 का गुणा हम 16 में कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5.92 5 यहाँ पे 92 हो जाएगा। 21 में से 5.92 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15.08 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15.08 आएगा। ये हमारा प्लस में आ रहा है, अगर प्लस में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा, यानी 15.08 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 33 देखेंगे। बोल रहे हैं यहाँ पे यदि पी कामा 25 और 8 का चतुर्सनुपाती यहाँ पे 4 है तो पी का मान हमसे पूछ रहा है। जब भी यहाँ पे चतुर्सनुपाती निकालना हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पहले के बटे में यहाँ पे दूसरा और लिखना है, क्या हो जाएगा यानी कि ए अपान बी होता है और यहाँ पे सी अपान डी होता है, क्या करना है ए अपान बी, यानी कि पी अपान यहाँ पे 25 हो जाएगा, पी अपान 25 हो जाएगा बराबर यहाँ पे सी अनुपात डी होता है, यानी कितना होता है दोस्तों 8 अनुपात कितना हो जाएगा 8 बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्या 8 बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ से इसका तिर्यक का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4p हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4p हो जाएगा। इसको काट के हम छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे 25 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25 गुणा 2 में करेंगे यहाँ पे 50 हो जाएगा। पी बराबर यहाँ पे 50 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देता, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 34 देखेंगे। बोला यहाँ पे तरुण अपने घर से अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर वो अपने कार्यालय जाता है, वो अपने कार्यालय पहुंचने में 19 मिनट की देरी कर देता है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। इसको मान लेते हैं यहाँ पे टी टाइम उसको समय लगेगा। यहाँ पे हमें इसकी चाल दे दी, इसकी चाल हमें दिया 3/4 दिया, यानी कि स्पीड हमको दे दिया यहाँ पे 3/4 दिया है। देखे तो यहाँ पे जो समय होता है चाल का उल्टा होता है, यानी कि टी बराबर यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बटे में यहाँ पे 3t हो जाएगा। ये हमारी समय हो गई। दोस्तों यहाँ पे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है तो वह जब वह कार्यालय जाता है तो 19 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 4 बटे में यहाँ पे 3t में से हम क्या करें यहाँ पे समय घटा देंगे, यानी टी घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है 19 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, बराबर यहाँ पे 19 कर देंगे। इसका ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 ले देंगे। देखो यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 गुणा 4 में करेंगे यहाँ पे 4t हो जाएगा। 4t में से हम क्या करेंगे यहाँ पे 3t घटा देंगे, 4t में से अगर 3t घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे केवल टी रह जाएगा, क्या हो जाएगा केवल टी रह जाएगा। इसका एलसीएम के बाद आप लोग हल करिएगा तो यहाँ पे t/3 आएगा, केवल t/3 आएगा। बराबर यहाँ पे 19 लिखा, बराबर यहाँ पे 19 कर देंगे। यहाँ से टी बराबर हम निकालेंगे तो 19 गुणा 3 में कर देंगे, 19 यहाँ 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 57 हो जाएगा। 57 मिनट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 35 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 35 दिया है यदि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, यानी दोस्तों यहाँ पे बेलन की ऊंचाई हमको दे दिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे दिया है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे दिया यहाँ पे 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसका आयतन हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) होता है, क्या होता है 2πr(h) होता है। 2πr(h) बराबर यहाँ पे हमको दे दिया 264 दिया था, हम 264 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। और पाई का मान क्या होता है दोस्तों, पाई का मान होता है 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। यहाँ से आर का मान नहीं देता, आर को ऐसे रहने देते हैं। यश का मान दिया 6 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे हम 6 कर देंगे, बराबर यहाँ पे 132 लिखा था 132 ले देंगे। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आर का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से कुछ कटे उटेगा दोस्तों हम क्या करेंगे काट देंगे, कुछ कटे उटेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे काट देंगे। यहाँ से 6 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 दूनी यहाँ पे 12 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 6 दूनी यहाँ पे 12 हो जाएगा। 22 से काटेंगे 22 से 22 हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। आर बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा, आर बटे में 7 ये 7 अगर भाग हो जाएगा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर यहाँ पे 7 हो जाएगा। हमसे इसका आयतन पूछा है। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² होता है। पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान यहाँ पे 7 लिखा है, तो 7 को वर्ग करेंगे 7 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा। और यच का मान यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे हम 6 ले देंगे। यहाँ से काट देंगे, 7 से काटेंगे 7 49 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे 22 गुणा 7 में करेंगे 7 6 42, 42 गुणा अगर हम 22 में कर देंगे तो 924 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 924 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 924 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 36 देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग YW कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में 27 देखेंगे। दो संख्याओं का योग 32 दिया, मान लेते तो संख्या एक x है और दूसरी संख्या पे y मान लेते हैं। इनका योग दिया तो बीच में यहाँ पे प्लस लगा देंगे, x + y बराबर 32 दिया थे, बराबर यहाँ पे 32 कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोला एक संख्या यहाँ पे x है, इसको ऐसे रहने देते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुने से 5 अधिक दिया है, दूसरी संख्या के दोगुना बोल रहा है, क्या करें यहाँ पे y में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा।
दोगुने से 5 अधिक, मतलब इसका अंतर हमको दे दिया, यहाँ पे 5 दिया, तो बराबर यहाँ पे हम 5 कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको घटा देंगे, घटाएंगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 2 में 1 वाई जोड़ देंगे, यहाँ पे 3 वाई हो जाएगा। 32 में से हम 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 9 27 हो जाएगा, यानी एक संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वाई बराबर यहाँ पे 9 हो जाएगा, वाई बराबर यहाँ पे 9 हो जाएगा। वाई का मान किसी लाके किसी समीकरण में हम रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण यहाँ पे 2 में रख दें। समीकरण 1 में हम रख देते हैं, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 32, ये तो रहेगा। ये y की जगह पर अगर हम यहाँ पे 9 रख देंगे तो ये 9 उधर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। 32 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे 32 में से अगर हम यहाँ पे 9 घटा देंगे तो यहाँ पे 9 3 12, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23 हो जाएगा। बोल रहे हैं पे तो छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, छोटी संख्या इसमें से कौन दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पे इन दोनों में छोटी संख्या कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे 38 देखेंगे, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है वह प्रति माह 4,827 रुपये बचत करता है और उसका मासिक खर्च हमसे रुपयों में पूछ रहा है। यहाँ पे इसकी मासिक आय को 100% मान लेते हैं, मासिक आय को यहाँ पे 100% मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे इसकी मासिक आय 100% है और 75% खर्च कर दे रहा है। खर्च कितना कर रहा है, यहाँ पे 75% खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितना करता होगा, बचत कितना करता होगा, 100 में से हम 75 घटा देंगे, कितना यहाँ पे 25% आ जाएगा। यानी रुपये में, सॉरी परसेंटेज में बचत यहाँ पे 25% कर रहा है, और रुपये में बचत कितना कर रहा है, 4,827 रुपये की बचत कर रहा है। रुपये में बचत यहाँ पे 4,827 रुपये की बचत कर रहा है। यहाँ से अगर 1% बराबर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अगर 1% बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 4,827 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 100% बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100% बराबर निकालेंगे तो इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक के 100 हो जाएगा। 4,827 को मल्टीप्लाई अगर हम 4 में कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19,308 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 19,308 रुपये। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। हमसे बोल यहाँ पे इसकी मासिक खर्च हमसे पूछ रहा है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी मासिक आय में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मासिक बचत घटा देंगे तो हमें खर्च पता चल जाएगा। यानी कि 19,308 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बचत घटा देंगे, क्या हो जाएगा, आय में से हम बचत घटाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे खर्च पता चल जाएगा। यानी कि 19,308 में से हम 4,827 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14,481 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14,481 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 14,481 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में 39 देखेंगे, इसका बहुलक हमसे पूछ रहा है। बहुलक जो होता है दोस्तों, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही संख्या क्या होती है, उसका बहुलक हो जाती है। इसमें हम चेक करेंगे, यहाँ पे 48 सबसे अधिक बार आया, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 48 यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे आया 2 बार, 3 बार, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 48 यहाँ पे 4 बार, और यहाँ पे 5 बार। टोटल यहाँ पे 48 5 बार आया है। अगर यहाँ से हम 50 चेक करेंगे, यहाँ पे 50 1 बार आया है, 50 एक बार आया, और यहाँ पे 50 2 बार आया, मतलब यहाँ पे 50 केवल 2 ही बार आया। सबसे अधिक बार यहाँ पे 48 5 बार आया, सबसे अधिक बार आया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, ईंधन की कीमत 3 लगातार महीने में 45%, 55%, 50% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने 40% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, हमसे पूछ रहा है। मान लेते हैं इसकी कीमत को 100% मान लेते हैं, इसकी कीमत यहाँ पे ईंधन की कीमत को यहाँ पे हम 100% मान लेते हैं। बोला यहाँ पे 3 महीने में लगातार 45%, 55% और 50% की कमी हो रही है, और यहाँ पे कमी हो रही है। कोई भी वस्तु अपने में 100% होती है, अगर उसमें अगर हम 45% कमी कर देंगे, कितना रह जाएगी, यहाँ पे 55% रह जाएगी। इसी हम निकालेंगे 55%, कितना हो जाएगा, 100 का अगर हम यहाँ पे 55% निकालेंगे तो 100 इंटू 55 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, या 100 से काटेंगे, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 100 गुणा यहाँ पे 0.55 में कर देंगे, यहाँ पे 55% हो जाएगा, यहाँ पे 55% रह जाएगा। देखिए उससे यहाँ पे दूसरे महीने पे 55% कमी कर रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, 55% पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55% की कमी कर रहा है। तो 100 कोई भी वस्तु अपने में 100% होती है, तो उसमें अगर हम 55% की कमी कर देंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 45% रह जाएगी। इसी का हम निकालेंगे, 55 का निकालेंगे 45%, क्या आ जाएगा, 55 इंटू 45 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 55 गुणा अगर हम यहाँ पे 0.45 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24.75 हो जाएगा, 24.75 हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे 50%, तीसरे महीने 50% कमी कर रहा है, इसका हम क्या करें, यहाँ पे 24.75 का हम क्या करें, यहाँ पे कोई भी वस्तु अपने में 100% होती है, अगर उसमें 50% कमी कर देंगे तो 50% आ जाएगी। इसी का निकालेंगे 50%, 50% 100 हो जाएगा, 100 से काटेंगे, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 24.75 को मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे 0.50 में कर देंगे तो 12.375 आ जाएगी, तो यहाँ पे 12.375 आ जाएगा। आगे बोला हमसे क्वेश्चन में, लेकिन चौथे महीने यहाँ 40% बढ़ रही है। देखो यहाँ पे कमी हो रही थी इसलिए घटा के लिख रहे थे, यहाँ पे बढ़ रही है तो क्या करें, यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे हम जोड़ के लिखेंगे। 100 में हम 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। इसी का हम निकालेंगे 140%, यानी कि 12.375 का निकालेंगे 140%, कितना हो जाएगा, 140 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ से काट देंगे, 0 0 हमारा कट जाएगा, 2 अंक पे, सॉरी 1 अंक पे यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। इतना दोस्तों यहाँ पे 100 से काटेंगे, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग गया तो यहाँ पे कोई मतलब रहेगा ना, 0 का मतलब 12.375 को मल्टीप्लाई यहाँ पे
1.4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12.375 मल्टीप्लाई 1.4 में कर देंगे तो 17.325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 17.325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। बोल रहे हैं यहाँ पे तो इसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए इसकी कीमत कितना था यहाँ पे 100% थी, लेकिन अब कितना रह गया यहाँ पे 17.325 रह गई है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे कमी हुई है, कहीं ना कहीं इसमें कमी हुई है। कितनी कमी हुई है दोस्तों यहाँ पे 100 में से क्या करेंगे 17.325 घटा देंगे। घटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 में से अगर यहाँ पे 17.325 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42.68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 82.68 यहाँ पे 68 आ जाएगा। 100 में से अगर हम यहाँ पे 17.325 घटा देंगे तो 82.68% आ जाएगा। इतने क्या हो रही है कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, दो मित्र राकेश और शिवम की मासिक आय यहाँ पे 5:9 के अनुपात में दिया है। यहाँ पे मासिक आय का अनुपात यहाँ पे x मान लेंगे तो यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा 5x अनुपात यहाँ पे 9x हो जाएगा। उनमें से प्रत्येक हर महीने वह 39,000 की बचत करता है, बचत 39,000 की करता है। यदि उनमें से मासिक व्यय का अनुपात 1:3 भी दिया है तो राकेश की मासिक आय हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे व्यय बराबर क्या होता है, व्यय बराबर होता है आय माइनस बचत होता है। व्यय बराबर क्या होता है आय माइनस बचत होता है। इसको आप नोट करके लिखिएगा। यहाँ से इसका हमें आय हमें दे दिया यहाँ पे 5x अनुपात यहाँ पे 9x दिया है। अनुपात का मतलब होता है बटे में, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे में होता है। 5x बटे में यहाँ पे हम 9x लिख सकते हैं। यहाँ से अगर व्यय बराबर हम निकालेंगे तो व्यय बराबर क्या होगा आय माइनस बचत हो जाए। आय हमें यहाँ पे दिया है 5x, इसमें से हम क्या करें यहाँ पे बचत घटा देंगे। बचत यहाँ पे 39,000 है, इन दोनों में से हम क्या करें यहाँ पे 39,000 यहाँ से हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x माइनस 39,000 हो जाएगा और यहाँ पे 9x माइनस क्या हो जाएगा 39,000 हो जाएगा। इसी के बराबर यहाँ पे व्यय हमको कितना दिया अनुपात में 1/3 दिया है, यानी 1:3 का मतलब होता है 1/3 में यहाँ पे 3 दे दिया है। इसका हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का गुणा अगर यहाँ पे 5 में करेंगे 15x हो जाएगा। माइनस लगाते हैं फिर माइनस लगा देंगे, 3 का गुणा अगर हमको 39,000 में हम कर देंगे कितना हो जाएगा 1,17,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,17,000 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का गुणा हम यहाँ पे 9x करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 9x माइनस यहाँ पे 39,000 ही रह जाएगा। देखो यहाँ पे 15x दिया और यहाँ पे 9x दिया, इसको हम घटा देंगे कितना जाएगा घटाने के बाद यहाँ पे 6x आ जाएगा। कितना यहाँ पे 6x आ जाएगा। बराबर निकालेंगे ये माइनस उधर जाके आ जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी क्या करेंगे 39,000 में हम क्या करेंगे 1,17,000 जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे नहीं सॉरी जुड़ेगा नहीं दूसरे यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस को अगर इसको उधर लेके जाएंगे बराबर के इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे घट जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे घट जाएगा। 1,17,000 में से क्या करेंगे यहाँ पे 39,000 हम घटा देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 78,000 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 78,000 आ जाएगा। यहाँ पे 6 से काट देंगे, 6 से काटेंगे 6 कम 6 हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा। 36 18 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 13,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13,000 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है यानी कि ये यक्स का मान है, यक्स मान कितना आ गया यहाँ पे 13,000 आया है। ये हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे राकेश की मासिक आय हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे पहले कौन है यहाँ पे पहले राकेश है बाद में शिवम, तो राकेश के यहाँ पे अनुपात कितना यहाँ पे 5x दिया है। तो यहाँ पे हम दे देंगे 5x, यानी यहाँ पे क्या करेंगे यक्स मान अगर यहाँ पे 13 लाख रख देंगे 13×5 = 65 हो जाएगा। अगर यहाँ पे यक्स मान अगर यहाँ पे 13 रख देंगे 13,000 रख देंगे कितना हो जाएगा 13×5 = 65 हो जाएगा। और 3 जीरो पहले दिया है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 13×5 = 65 हो जाएगा और 3 जीरो दिया है कितना हो जाएगा 65,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया 65,000 और ऑप्शन डी क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारा वर्ष में आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई हमारा वर्ष में आ जाएगा, क्योंकि समझ होती है हमारी वर्ष में यहाँ पे लिखना होता है, सब कुछ यहाँ पे वर्ष में लिखना होता है। तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया यहाँ पे 2,000 लिखा था, यहाँ पे हम 2,000 लिख देंगे और रेट यहाँ पे 7% लिखा था 7% कर देंगे। और यहाँ पे समय कितना दिया है 73 बटे में यहाँ पे 365 दिया, 73 बटे में यहाँ पे हम 365 कर देंगे और बटे में यहाँ पे 100 लिखा तो बटे में यहाँ पे हम 100 कर देंगे। 0 0 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। 73 से काटेंगे 365, ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा 73 से काटेंगे 365 हमारा 5 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। 365 5 बार में हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 चौक को 20 हो जाएगा और यहाँ से देखें तो 4 का मल्टीप्लाई हम 7 में कर देंगे 7 चौक यहाँ पे 28 हो जाएगा। 28 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 43 देखेंगे, इसको सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें भाग कॉल करना होता है, यहाँ से काट देंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 1 कम 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 1 कम 9 हो जाएगा, 21 आ जाएगा और यहाँ पे बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। 13 9 117 हो जाएगा, इसको काटेंगे 9 बार में हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। 9 को गुणा 5 में करेंगे 9 × 5 = 45 हो जाएगा। 9 × यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 9 गुणा 5 में करेंगे 9 × 45 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये आपका मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, 12 गुणा 4 में करेंगे 12 दूनी 36 बच्चों को 48 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 9 लिखा था, यहाँ पे प्लस 9 गुणा हम 7 में करेंगे 9 7 63 हो जाएगा। यहाँ पे हम 63 ले देंगे। देखो यहाँ पे सबका इकाई यहाँ पे अलग अलग दिया था, क्या करेंगे यहाँ पे इकाई अंक लेके हल कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 3 में 5 जोड़ेंगे 5 3 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आएगा। एक ऑप्शन नंबर यहाँ पे इकाई ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 44 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर बीडी परपेंडिकुलर एसी दिया। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज की बोल रहा है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना देते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, इसका नाम ए, इसका नाम यहाँ पे बी और इसका नाम यहाँ पे हम सी दे देते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे
BD पर परपेंडिकुलर यहाँ पे AC है। देखिए दोस्तों यहाँ पे AC पे एक लंब खींचा गया है BD के द्वारा। यहाँ पे हम एक लंब खींच देते हैं, ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। इस पर AC पे एक लंब खींचने के लिए बोला था, क्या करें यहाँ पे AC पे लंब खींच दिए BD के द्वारा। तो यहाँ BD के द्वारा लंब खींच दिए हैं। लंब खींचेंगे दोस्तों यहाँ पे इनके दो बराबर भागों क्या करेगी, ये हमारी बांट देगी। यहाँ से जब लंब खींचेंगे तो यहाँ से ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कोण DBC बराबर हमको दे दिया है। यहाँ पे कोण DBC बराबर मतलब ये वाला कोण हमें कितना दे दिया यहाँ पे, ये वाला कोण हमको यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 71 डिग्री दिया। कितना दे दिया यहाँ पे, ये 71 डिग्री दे दिया, यहाँ पे 71 हम दे देंगे। आगे यहाँ पे बोला PC पर बिंदु E इस प्रकार है कि कोण CAE बराबर मतलब कोण CAE मतलब यहाँ पे BC पर यहाँ पे एक बिंदु E है, यहाँ पे कोई मान लो कि बिंदु यहाँ पे E है, तो यहाँ पे बोला हमसे कोण CAE यहाँ से क्या करें दोस्तों, यहाँ से कोण CAE बराबर यहाँ पे हमें 55 डिग्री दे दिया। मतलब ये वाला कोण हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 55 डिग्री दे दिया। कोण सॉरी यहाँ पे कोण CAE यानी बीच वाला हमको दिया, ये वाला कोण हमको दिया, कितना दिया यहाँ पे 55 डिग्री दे दिया। कोण ये वाला यानी कि कोण CAE बराबर यानी 55 डिग्री हमको दे दिया है। तो हमसे पूछ कर यहाँ पे कोण AEB का मान हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है उसके दो विपरीत कोणों के योग क्या होता है, बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है उसके विपरीत दो कोणों के योग क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसके दो विपरीत कोण मतलब कोण C प्लस कोण A के क्या होता है, योग क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण C प्लस कोण A हो जाएगा, कोण C प्लस कोण A हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका कोण C का मान तो हमें दिया नहीं, कोण A का मान तो हमको दे दिया। कोण A का मान दिया लेकिन कोण C का मान नहीं दिया, तो कोण C का मान हम पहले निकालेंगे। कोण C का मान कैसे निकलेगा, कोण C का मान ऐसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी ए वाली भुजा हमको दे दी, ये वाला कोण हमको दे दिया और ये वाला कोण हमको दे दिया, तो ये वाला कोण आसानी से निकल जाएगा। वैसे निकलेगा त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से कोण C बराबर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण C बराबर हम निकालेंगे। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों यहाँ पे दो कोण का मान हमको दे दिया, यानी कि 90 और 71 दे दिया। क्या करें, हम यहाँ पे 90 71 जोड़कर 180 में से हम घटा लेंगे। 90 और 71 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, उसमें 90 और 71 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 7 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 161 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे 161 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 161 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 7 16 कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से एक जगह यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि कोण C बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 डिग्री आ जाएगा। ये वाला कोण कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 डिग्री आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें सबका मान पता चल गया, ला के हम यहाँ पे रख देंगे। यानी कोण C का मान भी हमें पता चल गया और कोण A का मान भी हमें पता चल गया, तो ला के यहाँ पे रख देंगे। कोण C का मान यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 19 रख देंगे और यहाँ पे कोण A का मान यहाँ पे 55 डिग्री, यहाँ पे हम 55 लिख देंगे। 55 को हम 19 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 5 1 6 7 यानी 74 आ जाएगा। 74 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 50 देखेंगे, बोला है पे 50 मीटर ऊंची एक टावर के शीर्ष से जमीन पर खड़ी एक कार का अनुमान कोण 30 डिग्री दे दिया है। देखो यहाँ पे एक टावर है जिसकी ऊंचाई हमें 50 मीटर दिया है। यहाँ पे एक टावर दिया है, इसकी ऊंचाई हमको कितना दे दिया, यहाँ पे 50 मीटर ऊंचा दे दिया है। बोला हुआ जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन से हुआ ये जमीन होगी दोस्तों, यहाँ पे इसके शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है, अनुमान कोण बनाता है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है और कार के ठीक ऊपर खड़े एक गुब्बारे का उन्नयन को यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। यहाँ पे इसके ऊपर एक क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसके ऊपर एक गुब्बारा उड़ रहा है। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ये गुब्बारा उड़ रहा है। इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे गुब्बारे का उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया, गुब्बारे का उन्नयन कोण यहाँ पे हमको 60 डिग्री दे दिया। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाट डाट के देते हैं, यहाँ से हम डाट डाट के देते हैं। ये वाला कोण हमें कितना दे दिया दोस्तों, यहाँ पे ये वाला कोण हमें दे दिया यहाँ पे 60 डिग्री देते हैं। यहाँ पे ये वाला कोण हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं। बोल यहाँ पे जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले इसकी ऊंचाई हमें पता चल गई है, इसकी ऊंचाई हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी, यहाँ से इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसकी ये वाली भुजा निकालेंगे। जब ये वाली भुजा निकल जाएगी तो ये वाली भुजा आ जाएगी। पहले क्या करें, यहाँ से ये वाली हम भुजा निकालेंगे। ये वाली भुजा होती है हमारी आधार और ये वाली भुजा होती है लंब। ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी हमें मान किसका किसका दे दिया, यहाँ पे 50 का दिया है, यानी कि लंब का मान दे दिया यहाँ पे, और आधार का, लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan थीटा का होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में यहाँ पे आधार होता है। लंब का मान यहाँ पे 50 लिखा था, यहाँ पे 50 लिख देंगे। आधार का मान नहीं दिया था, आधार का मान यहाँ पे 1 को ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से क्या करें दोस्तों, थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यहाँ पे 1/√3 कर देंगे, 50 बटे में यहाँ पे ए कर देंगे। ए बराबर हम यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ए बराबर निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 50 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर ए बराबर ये 50 √3 हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा, 50 यहाँ पे
3 हो जाएगा। अगर ये 50 अंडर रूट 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 50 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम है। कितना हो जाएगा, ए बी कोड कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाली भुजा कितना हो जाएगा, 50 अंडर रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखो सर, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई हम निकालेंगे। इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी, उसी तरीके से इसकी भी ऊंचाई हम निकालेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा बराबर निकालेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब का मान यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे हम x लिख देंगे। आधार का मान यहाँ पे 50 अंडर रूट 3 लिखा, तो 50 अंडर रूट यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। यहाँ पे tan 60 डिग्री मान, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री कोड दिया, tan 60 डिग्री मान होता है अंडर रूट 3 होता है, बराबर यहाँ पे लंब का मान दिया यहाँ पे x बाई यहाँ पे अंडर रूट 3, और यहाँ पे इंटू 50 लिखा था, यहाँ पे 50 को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे इसके बटे यहाँ पे 1 मान लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो उसे यहाँ पे 3 का मल्टी अंडर रूट 3 का मल्टी अंडर रूट 3 का यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15 यानी 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स बराबर यहाँ पे 150 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। मतलब ये ऊंचा ये वाली दूरी हमको पता चल गया, और नीचे वाली ये वाली भी दूरी पता चल गई है। अब तो हमें यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से लेकर ये वाली दूरी हमें यहाँ से इतना दूर है हमको पता चल जाएगी। ये वाली 150 दिया और ये 50 दिया, 150 को हम 50 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, पे 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 46 देखेंगे। बोला यहाँ पे आंकड़ों के एक समूह का माध्य यहाँ पे माध्य और बहुलक क्रमशः यहाँ पे 53 अनुपात यहाँ पे 1 और 14 अनुपात 1 के मूल अनुपात सूत्र का उपयोग करके आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखो यहाँ पे बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे में माध्यिका, बहुलक बराबर 3 गुणे में माध्यिका माइनस, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे में माध्यिका माइनस 2 गुणे में माध्य होता है, माइनस क्या होता है 2 गुणे में माध्य होता है। यहाँ पे बहुलक और यहाँ पे माध्य, माध्य और बहुलक का मान हमें दे दिया है। माध्य का मान यहाँ पे कितना दिया, माध्य का मान यहाँ पे 53.1 दे दिया है, और बहुलक का मान यहाँ पे 14.1 दे दिया है। तो यहाँ पे ला के हम रख देंगे। यहाँ पे यहाँ संख्या क्रम से यहाँ पे बहुलक का मान यहाँ पे क्या दिया है, बहुलक का मान यहाँ पे 14.1 दिया है, यहाँ पे हम 14.1 लिख देंगे। और यहाँ पे माध्यिका का मान नहीं दिया, माध्यिका का मान यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। 3 माध्यिका को यहाँ पे x मान लेते हैं, 3x हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 2 इंटू माध्य, माध्य का मान यहाँ पे 53.1 दिया है। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 53.1 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणे में यहाँ पे 53 यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से 3x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर यहाँ से अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे 14.1 तो हमें पहले दिया है, और ये दोस्तों यहाँ पे 53.1 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर देंगे तो 106.2 हो जाएगा। 106.2 हो जाएगा। ये माइनस बराबर किधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 106.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 106 दशमलव यहाँ पे 106 दशमलव यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से 3x बराबर हम निकालेंगे, 14.1 को हम यहाँ पे 106.2 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 120.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौक के 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, 3 कम 3 हो जाएगा, 40.1 आएगा। 40.1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 47 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे एक पाइप किसी टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, जो भरेगा उस पर हम लगाएंगे प्लस चार्ज। ये पाइप मान लेते हैं, एक पाइप को यहाँ पे ए मान लेते हैं, 6 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है, इस पर लगाएंगे प्लस चार्ज। जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को 15 मिनट में खाली कर दे रहा है। दूसरा पाइप यहाँ पे बी लगा है, जो क्या कर रहा है, टैंक को 15 मिनट में खाली कर दे रहा है। ये जो खाली कर रहा है उस पर लगाएंगे हम माइनस चार्ज। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 30 हो जाएगा। 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 6 से काटेंगे 30, 5 बार में कटेगा, 15 से काटेंगे 30, 15 × 2 = 30, 2 बार में कट जाएगा। ये हमारा 5 मिनट से भर रहा है, और ये 2 मिनट से खाली कर रहा है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि टैंक खाली होने में दोनों पाइप को एक साथ खोल देता है तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना मिनट लगेगा। मतलब इसका आधा हिस्सा बोल रहा है, इसका आधा हिस्सा करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे, 30 का आधा करेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा। भरने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट से भर रहा है, 2 मिनट से खाली कर रहा है, 5 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 आ जाएगा। यानी इसको भरने में कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट ऑप्शन में यहाँ पे बी में देता, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 48 देखेंगे। बोला है कि एक टंकी एक तल में एक छिद्र है, जिसके तल से रिसाव होता है। एक नल टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। देखो यहाँ पे एक नल है, टंकी को 7 घंटे में भर रहा है, जो भरे उस पर लगेगा प्लस चार्ज। और तल का छिद्र पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर दे रहा है। यहाँ पे दूसरी पाइप लगा है, इसमें क्या है, छिद्र है, और इसमें से क्या कर रहा है, पानी निकल रहा है, यानी खाली हो रहा है पाइप। क्या हो जाएगा उसमें, खाली कर रहा है टैंक को, तो इस पर बनाएंगे माइनस चार्ज। इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम इसका हो जाएगा 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 से 56, यानी इसका एलसीएम 56 हो जाएगा। 56 से काटेंगे, सॉरी 7 से काटेंगे, 56 कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा। 8 से काटेंगे 56 कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा। ये हमारा भर रहा है, इस पर लगाएंगे प्लस चार्ज, ये खाली कर रहा है, इस पर लगाएंगे माइनस चार्ज। आगे हमसे क्वेश्चन बोला, यदि नल और छिद्र दोनों खुले हैं तो खाली टैंक को पूरे भरने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे इसको भरने में कितना समय लगेगा। ये 8 मिनट से भर रहा है और ये 7 मिनट से खाली कर रहा है। 8 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 से 56 में भाग देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 56 घंटे हिल रहेगा। तो यहाँ पे 56 घंटे का समय लगेगा। 56 घंटे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे इसका मान हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे इन दोनों पक्षों को यहाँ पे वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों को यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बाई यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 × x × 1 बाई x करेंगे, यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा केवल।
और यहाँ पे 17 का अगर हम यहाँ पे वर्क कर देंगे, 17 का वर्क करेंगे कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 289 हो जाएगा। यहाँ से इसी का मान हमसे पूछ रहा है, इसको ऐसे ऐसे रहने देते हैं और बराबर यहाँ पे करेंगे 2 इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। 289 में से हम 2 घटा देंगे, 287 आ जाएगा। 287 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लास देखेंगे, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 248 मीटर और 142 मीटर है, विपरीत दिशा में चलने, अगर इनकी चालें विपरीत होगी तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या होगी चाल यहाँ पे जुड़ जाएगी। पहली वाली ट्रेन की चाल यहाँ पे 34 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और दूसरी वाली ट्रेन की चाल यहाँ पे 74 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो चाल बराबर होता है, तो उसमें पे चाल बराबर होता है, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय होता है। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जुड़ जाएगी। अगर चाल इनकी विपरीत होगी तो चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 34 को हम यहाँ पे 74 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना दोस्तों, यहाँ पे 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हमारा देखिए दोस्तों किलोमीटर प्रति आवर में दिया है और ऑप्शन सारा हमें सेकंड में दिया है। क्या करेंगे यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे 5/18 कर देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस को हमें लिखना है। देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो यहाँ पे जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी तो क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी। यहाँ पे रेलगाड़ी को पार करेगी, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे उनकी लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। यानी यहाँ पे 248 प्लस 142 हम कर देंगे, 390 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 390 हो जाएगा। देखो, जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करती है तो उनकी लंबाई क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। यानी 248 को हम 142 में जोड़ देंगे तो 390 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे समय हमसे पूछ रहा है तो समय को यहाँ पे हम टी मान लेते हैं। यहाँ से क्या करें, उसमें काट देंगे। 18 छक्का 108 हो जाएगा। 6 गुणा 5 में करेंगे 6 5 यहाँ पे 30 हो जाएगा। 0 हमारा काट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एक 3 3 9 हो जाएगा। यानी टी बराबर यहाँ पे 13 सेकंड का समय लगेगा। 13 सेकंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।